हे गाइस, हमारी सूरत से महाराष्ट्र की जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। इसको हमने कुल 20 शॉर्ट्स में बनाया है। इन शॉर्ट्स को कंबाइन करके हमने एक लॉन्ग वीडियो बनाया है जिससे आप हमारी पूरी जर्नी एक ही वीडियो में एंजॉय कर सकें। हम निकल पड़े हैं सूरत के लिए। ये हम पहुंच गए अम्बाला रेलवे स्टेशन। अभी मैं स्टेशन के नज़ारे ले ही रही थी कि हमारी ट्रेन स्वराज एक्सप्रेस आ गई। हम बहुत ही एक्साइटेड हैं सूरत के लिए, जिसका रीज़न आपको आगे आने वाले वीडियोस में पता चल ही जाएगा। वैसे तो हम दोनों की सीट्स अपर बर्थ हैं, लेकिन हमने अपने को पैसेंजर से रिक्वेस्ट करके साइड लोअर और साइड अपर वाली बर्थ ले ली, क्योंकि ये सीट हम दोनों को ही बहुत पसंद है। आपको भी ये सीट पसंद है या नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए टाटा। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने सूरत के लिए ट्रेन बोर्ड कर ली है। ट्रेन बोर्ड करते ही सबसे पहले क्या होता है, खाना। खाने के बाद मैंने ली इंडियन रेलवे की एक चाय, जो चाहे जैसी भी हो पर मुझे बहुत पसंद है। ये जीरा फ्लेवर की ड्रिंक भी आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। मुझे तो उतनी अच्छी नहीं लगी, पर प्रिंस को बहुत पसंद आई। वडोदरा स्टेशन का बड़ा पाव और भजिया तो आप मिस कर ही नहीं सकते। इसको दोबारा लेने के चक्कर में हमारी ट्रेन मिस होते होते रह गई। ऐसे ही खाते पीते हम पहुंच गए सूरत। अगर आपको भी ट्रेन में खाना पीना पसंद है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। यहाँ पे प्रिंस का फ्रेंड अंकित हमारा इंतज़ार कर रहा था, जो कि यहीं का लोकल है। इसी के इन्विटेशन पे हम सूरत आए हैं। तो आगे हमने यहाँ पे और क्या क्या किया जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। सूरत पहुँचने के बाद हम निकल पड़े अंकित के घर की ओर। रास्ते में हमने यहाँ का वर्ल्ड फेमस थिक शेक ट्राई किया, जो हमें बहुत अच्छा लगा। साथ ही हमने और भी कई गुजराती स्नैक्स ट्राई किए, वो सब भी हमें बहुत अच्छे लगे। आगे चले तो हमें यहाँ का एक बहुत ही एक्साइटिंग कल्चर देखने को मिला। सूरत में लोग फुटपाथ पे बैठ के स्ट्रीट फूड एंजॉय करना पसंद करते हैं। क्या आपने कभी फुटपाथ पे बैठ के खाया है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टुरू। अंकित के घर पहुंचने के बाद हम निकल गए सैर सपाटे पे मैचिंग टी शर्ट्स पहन के। तापी नदी के किनारे सनसेट एंजॉय करते हुए हम पहुंच गए फैंटासिया। ये जगह पूरा एक पैकेज है। यहाँ फूड कोर्ट है, गेमिंग जोन है, जहाँ आप एक अच्छी इवनिंग स्पेंड कर सकते हैं। इसके बाद हम डिनर करने के लिए गए, जहाँ पर हमने काठियावाड़ी फूड एंजॉय किया। यहाँ पे वीकेंड में घर पे खाना ना बनाने का कल्चर है। बच्चे से बूढ़े तक सभी बाहर फैमिली टाइम एंजॉय करते हैं। इसकी झलक हमें रेस्टोरेंट में साफ साफ देखने को मिली। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि हम असल में सूरत आए क्या करने थे। बाय। आपने हमारी वेशभूषा को देख के गेस तो कर ही लिया होगा कि हम सूरत आए क्यों हैं। जी हाँ, हम नवरात्रि सेलिब्रेट करने आए हैं। तो मैं ट्रेडिशनल चनिया चोली पहन के रेडी हो गई गरबे के लिए। शुरुआत होती है माता की आरती से। उसके बाद हमने मचाया खूब सारा धमाल। हमने डांडिया और गरबा किया जितना हमसे हो पाया, पर एक बात तो समझ में आ गई कि हमें चाहिए बहुत सारी प्रैक्टिस। टाइम कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, और जब घड़ी पर नजर गई तो 12 बज चुके थे। अब हमें अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए निकलना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टुरू। सूरत में हमारे पास सिर्फ 12 घंटे थे और हमने एक एक मिनट को अच्छे से एंजॉय किया। हमारी बस 1 बजे की थी और हम बस स्टैंड पर 12:45 पे पहुंच गए थे। फिर 1 बजा और बस नहीं आई, फिर 1:30 बजा, फिर 2 बजा, फिर 2:30 बजा और बस अभी भी नहीं आई। हम सोच ही रहे थे कि आगे हमें क्या करना है, तभी हमारी बस फाइनली आ गई और अब बज चुके थे सुबह के 3। तो इतने एडवेंचर के बाद हमने अपनी बस बोर्ड कर ली, अंकित को अलविदा कहा और आगे की जर्नी के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने कितने एडवेंचर के बाद अपनी बस बोट कर ही ली। तो आइए आप भी हमारे साथ रास्तों के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए जर्नी को एंजॉय करिए। और हाँ, आप सबके लिए एक प्रो टिप, अगर आप भी बस से कहीं जाने वाले हैं तो किसी भी और सिचुएशन के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। इसके साथ ही हम पहुंच जाते हैं नासिक, अपने होटल द सिटी पैलेस में। ये होटल बस स्टैंड के पास में ही था। इसका प्राइस बहुत रीजनेबल था और होटल भी बहुत अच्छा था। बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के पास होटल लेने के कई फायदे होते हैं। आपको सिटी एक्सप्लोर करने के लिए कन्वेंस इजीली मिल जाता है और इस एरिया में हमेशा चहल पहल होने के कारण आप किसी भी समय आ जा सकते हैं। अगर आपको हमारे अब तक की वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे आगे की कहानी के साथ, तब तक के लिए टुडुडू। तो यहाँ से शुरू होता है महाराष्ट्र के तीनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन का सफर। हमने नासिक से बस बोर्ड करी त्र्यंबकेश्वर के लिए और 1 घंटे में महाराष्ट्र कॉरपोरेशन की बस ने हमें त्र्यंबक बस स्टैंड तक पहुँचा दिया, वो भी सिर्फ 40 रुपये पर हेड किराए पे। वहाँ से मंदिर पास ही है तो हम पैदल ही पहुँच गए। यहाँ पे दर्शन के लिए 2 लाइन, एक नॉर्मल और एक डोनेशन वाली होती है। तो हम प्रसाद लेके लाइन में लग गए महादेव के दर्शन के लिए। यहीं पास ही में एक कुंड है जिसे गोदावरी का उद्गम स्थल माना जाता है। जो महत्व माँ गंगा का नॉर्थ में है, वही महत्व माँ गोदावरी का साउथ में है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की खास बात यह है कि यहाँ 3 लिंगों के रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों विराजमान हैं। हमने दर्शन बहुत अच्छे से किए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। नासिक में दूसरे दिन की शुरुआत होती है बस बोर्ड करने से और हम जा रहे हैं सप्तशृंगी माता के दर्शन के लिए, जो कि नासिक से 65 किलोमीटर की दूरी पे है। हर 1 घंटे में आपको यहाँ के लिए बस मिल जाएगी और सिर्फ 120 रुपये पर हेड में आपको सप्तशृंगी पहुँचा देगी। माता का दरबार थोड़ी ऊंचाई पे है और यहाँ जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो आप रेल रोप का यूज कर सकते हैं या फिर आप सीढ़ियों से भी जा सकते हैं, जिसकी कुल संख्या 510 है। तो 510 सीढ़ियाँ चढ़ के हम पहुँच जाते हैं माता के दर्शन के लिए, जहाँ पर अभी आरती चल रही है। यहाँ पे एक कुंड है जिसको बहुत पवित्र माना जाता है और आने वाले यात्री यहाँ नहाते हैं। इसके बाद हम चल दिए पहाड़ के किनारे सुंदर घाटियों का नज़ारा लेने और वहीं पे प्रिंस को थोड़ा एडवेंचर सूझा तो वो बाउंड्री के उस तरफ जाके बैठ गया। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टुडू। प्रिंस का फ्रेंड सागर हमसे मिलने आया, जो कि यही नासिक का लोकल है। उसने हमें यहाँ के मंदिर के दर्शन करवाए, जिसमें हम सबसे पहले गए कपालेश्वर मंदिर, फिर हम गए कालाराम मंदिर। इसको कालाराम मंदिर इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान राम की मूर्ति यहाँ पर काले पत्थर से बनाई गई। यहाँ पे चल रहे भजन की धुन बहुत ही मीठी थी। उसके बाद हम गए गोदावरी नदी के तट पर। यहाँ पर हमने बजरंग बली की मूर्ति देखी, जो कि गोदावरी के वाटर लेवल को मेजर करने के लिए भी यूज की जाती है। नदी के किनारे बैठकर सागर और प्रिंस ने पुरानी यादें ताज़ा करी। उसके बाद हम गए यहाँ के फेमस पाइनएप्पल फ्लेवर्ड मिल्क को टेस्ट करने। उसके बाद हम गए डिनर के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टुडुडू। अगर आपको नासिक से भीमा शंकर बस से जाना है तो आगे का वीडियो ज़रूर देखें। हमने बहुत रिसर्च, हमें ये कहीं पता नहीं चला कि नासिक से भीमा शंकर बस से कैसे जा सकते हैं। वैसे तो आप प्राइवेट कार बुक कर सकते हैं, पर वो बहुत कॉस्टली होता है। हमें ये तो पता था कि पुणे से रेगुलर भीमा शंकर के लिए बस चलती और गूगल बाबा की सहायता से ये पता चल गया कि बस के रास्ते में मंचर आता है। तो हमने नासिक से पुणे के लिए बस बोर्ड कर ली, क्योंकि नासिक से पुणे के रास्ते में भी मंचर आता है, और मंचर पर उतर गए। फिर मंचर से हमने भीमा शंकर के लिए बस ली। रास्ते का नज़ारा लेते हुए लगभग 2 घंटे में हम भीमा शंकर पहुँच गए। भीमा शंकर के दर्शन के लिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। अंबिका पतये उमा पतये पशुपतये नमो नमः। 3 अक्टूबर 2022 को हम भीमा शंकर पहुंचे ही थे कि हमने देखा आर्टिस्ट सतीश गुज्जर की टीम वहां पर पत्थरों को जमा करके भगवान शिव की पोर्ट्रेट बना रही थी, जो आगे चलकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। भीमा शंकर
पहुंचने के बाद प्रसाद लेके हम चल दिए महादेव के दर्शन के लिए। मनुष्य क्या वे देवता के दंड का विधान है, समक्ष उनके काल स्वयं भज रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। दर्शन के बाद हमने देखा कि यहाँ पर जंगली जड़ी बूटियाँ भी बिकती हैं। शेष है अशेष है प्रशेष है विशेष है, जो उनको जैसा धार ले वे उसके। आगे बढ़े तो दर्शन के लिए लंबी कतार लग चुकी थी। जब हम मॉर्निंग में पहुंचे थे तो हमने तो बहुत आराम से और जल्दी दर्शन कर लिए थे। अब हम निकल पड़े नासिक के लिए वापस। के नाथ हो गए जो उनके साथ शिव शिवम, डमट 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 डमरू कह। तो आज एक दिन में हमने 19 घंटे घूमने का हमारा रिकॉर्ड बनाया। धरा शिव शिवम। नासिक के तीसरे दिन हम निकल पड़े हैं पांडुलेनी केव्स की तरफ। वहाँ हमें सीढ़ियाँ चढ़ के जाना था। स्टार्टिंग में मेरी एक्साइटमेंट कुछ ऐसी थी और कुछ समय बाद मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई थी। ट्रैक खत्म होने के बाद तो मेरा एक्साइटमेंट लेवल कुछ अलग ही लेवल पे था। ये केव्स 1 BC से लेके 3 AD के बीच में बनाए गए हैं। इनको बनाने में 400 साल लगे हैं। यहाँ पे 23 केव्स हैं और ये बुद्धिज्म ट्रेडिशनल स्कूल को फॉलो करते हैं। यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं टाइम में पीछे आ गई और मैं ये सोच के हैरान थी कि बिना किसी टेक्नोलॉजी के ऐसा आर्किटेक्चर बनाए कैसे गए होंगे। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको भी समय में 2000 सालों का ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। ये सुहाना सफ़र चल ही रहा था कि मैंने अपनी चप्पल तोड़ ली, प्रिंस की सांडू को हथिया लिया और उसके बाद प्रिंस खाली पैर घूम रहा था। हस्बैंड होने के फायदे आई है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू। नासिक में 3 दिन बिताने के बाद हम चल दिए शिरडी के लिए। वहाँ पहुँचे तो एज एक्सपेक्टेड लाइन बहुत लंबी थी, तो हम भी लाइन में लग गए और दर्शन किए। प्रसाद में मेरे लड्डू को देख के मुझसे रहा नहीं गया और मैंने तो वहीं खाना शुरू कर दिया। वहाँ पे कुछ लोग ढोल नगाड़ों के साथ नाचते हुए बाबा के दर्शन के लिए आए हुए थे। मुझे यहाँ पे आई लव साईं बाबा के साथ फोटो लेनी थी, पर भीड़ की वजह से मैं नहीं ले पा रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद फाइनली मैं अपने मिशन में कामयाब रही। फिर हम आ जाते हैं साईं की रसोई में प्रसाद पाने। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक निःशुल्क, दूसरा जिसमें आप 50 रुपीज पर हेड देके प्रसाद पा सकते हैं। फिर सीटिंग अरेंजमेंट काफी अच्छा था और प्रसाद भी काफी टेस्टी था। यहाँ पे लगभग डेली 40 से 50 हजार लोगों के आसपास प्रसाद पाते हैं। इसके बाद मुझे मन किया कॉफी पीने का, तो हम चले गए मैकडी, जहाँ पे हमने थोड़ी सी कॉफी पी और खूब सारी सेल्फी ली। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टूडू। साईं बाबा के दर्शन करके अगले दिन हम चल दिए बस से औरंगाबाद। महाराष्ट्र में मानसून के बाद मौसम बहुत अच्छा हो जाता है और ग्रीनरी बहुत देखने को मिलती है। औरंगाबाद पहुंचे तो हमें यहाँ पर स्कैम देखने को मिला। यहाँ से आपको एलोरा जाने के लिए बस फ्रीक्वेंटली मिल जाएंगी, मगर प्राइवेट टैक्सी वाले हमें गुमराह करते हुए ये बता रहे थे यहाँ से अब कोई बस ही नहीं जाने वाली, जबकि एलोरा जाने वाली बस हमारे सामने ही खड़ी। तो बी अवेयर। इसके बाद हमने बस बोर्ड कर ली और मॉनसून के मजे लेते हुए पहुंच गए एलोरा, जहां हमने सबसे पहले गिरिनारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टूडू। तो अब हम पहुंच गए हैं एक ऐसे टेम्पल में जिसे पूरे पहाड़ को काट के एक मंदिर का रूप दिया गया है, विच इज वर्ल्ड फेमस मेगालिथ कैलाश टेम्पल। कैलाश टेम्पल केव नंबर 16 है एलोरा की गुफाओं का। गृहणेश्वर से हमें यहाँ ऑटो वाले भैया ने 10 रुपीज पर हेड पे छोड़ दिया। क्या आप जानते हैं कि 20 रुपए के नोट पर क्या बना हुआ है? जी हाँ, सही पकड़े हैं, वो कैलाश टेम्पल ही है। ये टेम्पल राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा 1 ने 8th सेंचुरी में बनवाया था। मैं तो यही सोच के हैरान हूँ कि उस सदी में 160 फीट और 3 फ्लोर के इस मंदिर को अपसाइड डाउन मेथड यूज करके कैसे बनवाया गया होगा, जिसमें पहाड़ के टॉप से नीचे की तरफ एस्कुवेट करते हुए मंदिर का निर्माण हुआ है। कैलाश टेम्पल में एक तरफ महाभारत और दूसरी तरफ रामायण की आकृतियां हैं। ये मंदिर अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टूडू। क्या आपको पता है कि बुद्धा की यह स्टैचू लगभग 1500 साल पुरानी है? पिछले वीडियो में हमने कैलाश टेम्पल एक्सप्लोर किया, फिर हम आगे बढ़े ही थे कि मुझे ये वाटरफॉल दिखा और मैं यहाँ आ गई झरने के पास खूब सारे फोटोज और वीडियोस लेने। एलोरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहाँ पे 100 से भी ज्यादा गुफाएं हैं, जिसमें से सिर्फ 34 ही पब्लिकली ओपन है। आई वंडर बाकियों में क्या होगा। यहाँ पे आपको बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म तीनों धर्मों की गुफाएं मिल जाएंगी और ये गुफाएं लगभग 1500 साल पुरानी है। आज तक जो किताबों में पढ़ा था उसे सामने देखने का और एक्सपीरियंस करने
करने का मजा ही अलग था। मैं तो इतनी एक्साइटेड थी कि एलोरा को कभी ना भूल पाने वाली मेमोरी बना लेना चाहती थी। ऐसा लग रहा था मानो किताबों में से पिक्चर्स निकल के सामने आ गई हों। इंडिया में ताजमहल के अलावा भी बहुत सी नायाब जगह हैं जो आपकी टू विजिट लिस्ट में होनी ही चाहिए, और अजंता एलोरा की गुफाएं डेफिनेटली उनमें से एक है। अगर अब तक की हमारी जर्नी को आपने भी एंजॉय किया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टुडू। अगर ये ताजमहल नहीं है तो सवाल ये है कि ये है क्या? ये बीबी का मकबरा है। इसको औरंगजेब ने ताजमहल के बनने के 15 साल बाद अपनी वाइफ की याद में बनवाया था। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसको बनवाने में सिर्फ 7 लाख लगे थे, जबकि ताजमहल को बनवाने में 320 लाख लगे थे। इसे ताज ऑफ डेक्कन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हम औरंगाबाद बस स्टेशन से मात्र 50 रुपए में ऑटो करके आ गए थे। इसकी खूबसूरती का भरपूर फायदा उठाते हुए हमने यहाँ पे बहुत सारे फोटोज और वीडियोस लिए। वैसे औरंगाबाद को सिटी ऑफ गेट्स भी कहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टुडू। कृपया ध्यान दीजिए, ट्रेन चरण एक्सप्रेस अपने 10 दिन के सफर को पूरा करके अपने गंतव्य की ओर रवाना होने को तैयार है। हम आपकी सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। महाराष्ट्र के खाने में तो कई अच्छी चीजें हैं, मगर यहाँ का पाव मुझे इतना पसंद आ गया कि मैं उसे पैक करवा के अपने साथ ले आई। अब मुझे समझ में आया कि महाराष्ट्र के लोग हर चीज के साथ पाव क्यों खाते हैं। हमारी वापसी की जर्नी में हमने ट्रेन शिरडी से बोर्ड करी और अभी हम भुसावल पहुंचने ही वाले थे कि मेरे पेट में चूहों ने धमाल मचाना शुरू कर दिया, जिन्हें मारने के लिए हमने डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर कर लिया। डोमिनोज ने तो अपना काम सही से कर दिया, स्टेशन पे पिज्जा टाइम पे पहुंचा भी दिया, मगर हमारी ट्रेन ही लेट हो गई, जिसकी वजह से हमें ठंडा पिज्जा खाना पड़ा। इन 10 दिनों में हमने जहाँ जहाँ घूमा है उसकी हम एक लॉन्ग वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें आपको इस ट्रिप की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको किसी चीज की जानकारी और चाहिए तो आप हमें कॉमेंट या इंस्टा पे DM भी कर सकते हैं, हमें बहुत खुशी हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डू।